देखो यार, इंडिया में कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो खतरनाक लेवल पे, अलग ही लेवल पे मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करती है। ये सारी यूनिवर्सिटीज खुद को ही इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटीज बताती है और इसकी रिगार्डिंग गजब लेवल पे मार्केटिंग भी करती है। हमारा दिस इज आवर टारगेट। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में से एक है एलपीयू, जो खतरनाक लेवल पे मार्केटिंग टैक्टिक यूज करती है। सो इसका मतलब ये तो नहीं यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही खराब है। क्या रियलिटी है एलपीयू का? ओवरऑल प्लेसमेंट का क्या क्वालिटी है? एजुकेशन क्वालिटी क्या है? क्या कैंपस लाइफ यहाँ पे बहुत इंजॉयबल रहने वाला है? क्योंकि यहाँ पे अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। क्राउडी कैंपस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2025 में एलपीयू को क्या कंसिडर करना चाहिए बीटेक सीएससी के लिए? क्या वर्थ इट रहेगा? यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है? और एलपीयू के साथ और कौन से यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जिनको टारगेट करना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा बोलेगा। बाकी यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट नोटिस। देखो यार, इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे ये रिसर्च बेस्ड होगा। जो भी डेटा यूज किया जाएगा ये पब्लिकली अवेलेबल है। साथ में हमने कुछ स्टूडेंट से भी बात किया है, उनका भी कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में इंक्लूडेड होगा। सो अगर कुछ मिस्टेक्स होता है देन वी आर सॉरी। 2005 में पंजाब के जलंधर सिटी में एलपीयू को फाउंड किया गया था और इनके पास है 600 एकर्स का मैसिव मेंटेन कैंपस। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं अराउंड 30,000 प्लस स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे यार 20 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 300 प्लस कोर्सेज कराए जाते हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी कह सकते हो ऑक्सफोर्ड को। नंबर 1 होने के बावजूद वहाँ पे इतने सारे कोर्सेज नहीं कराए जाते हैं, लेकिन एलपीयू करती है। और एलपीयू कैसे मैनेज करती है ये एलपीयू को ही पता है। लिटरली कैसे मैनेज होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि रियलिटी ये है कि ज़्यादा क्राउड अगर होता है, चाहे वो बैच साइज में हो या फिर कॉलेज में हो, क्वालिटी में तो इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो प्लेसमेंट का हो या फिर एजुकेशन क्वालिटी का हो। बाकी यार एलपीयू को सारे एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। नैक का इनको A++ ग्रेड मिला है, NBA मिला है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, एलपीयू का कुछ अच्छा हो ना हो, रैंकिंग बहुत जबरदस्त है। इनको रैंक मिला है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 27th NIF का रैंक। दैट्स रियली ग्रेट। ऑल ओवर इंडिया में टॉप 30 के कैटेगरी में आती है ये यूनिवर्सिटी। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इनको मिला है रैंक 50th, सो टॉप 50 में आती है। देखो यार, यहाँ पे बीटेक का फीस तुम्हारा 12 से लेकर 14 लाख तक पड़ जाएगा और हॉस्टल मैथ्स का फीस टोटल 4 से लेकर 8 लाख तक जाएगा। सो एकेडमिक्स और हॉस्टल फीस लगाकर अराउंड 20 लाख का बजट जाने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है। एलपीयू में यार एक बहुत अच्छा चीज़ है, वो है स्कॉलरशिप। यहाँ पे कई तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है जो कि अमेजिंग है। सो अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ के स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे बीटेक में एडमिशन के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए एंड पीसीएम तो मैंडेटरी है ही। और सिलेक्शन के लिए जेई का स्कोर देखा जाएगा। अगर तुमने जेई नहीं दिया है तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेक्स्ट। इस एग्जाम को देकर तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड तुम्हारे एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड फिर काउंसलिंग होगा एंड देन एडमिशन मिल जाएगा। देखो, प्रोसेस सुन के थोड़ा सा लग सकता है कि यहाँ पे एडमिशन बहुत ज्यादा टफ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी एडमिशन है। नॉर्मल स्कोर के साथ यहाँ पे तुमको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी एलपीयू में एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन की रिगार्डिंग क्वेरीज है या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आगे यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट्स यहाँ पे कैसा लगता है। तो मैं 2 साल का प्लेसमेंट का डेटा तुमसे डिस्कस करूंगा, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं 2023 का डेटा का। हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 54.75 LPA, अमेजिंग। और एवरेज प्लेसमेंट गया है 7 LPA, 84 रिक्रूटर्स आए थे और मीडियन प्लेसमेंट लगा था 7.07 LPA का। एंड सिलेक्शन का भी लोग क्लेम कर रहे हैं 100%, जो कि उतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए इस पे। एंड 2024 में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 64 LPA, जस्ट ग्रेट। एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA तक जा चुका है और टोटल रिक्रूटर्स यहाँ पे 180 आए थे। मीडियन प्लेसमेंट 8.2 LPA तक जा चुका है। सो ओवरऑल प्लेसमेंट देखोगे तुमको थोड़ा कम दिखेगा। ROI का बंडाधार है अगर तुम एकेडमिक्स और हॉस्टल फीस लगा दोगे तो। लेकिन ओवरऑल अगर CS का एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो इट्स गुड। अब मैं तुमको यार प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ। जैसे टॉप 10% कैटेगरी में जो आता है उसको एवरेज प्लेसमेंट लगता है 29.2 LPA का। 25% कैटेगरी में जो आता है उसको मिलता है 17 LPA का एवरेज प्लेसमेंट। और टॉप 40% कैटेगरी में जो आया था उनको एवरेज प्लेसमेंट लगा था 11 LPA का। अब मैं तुमको यार कुछ टॉप कंपनीज का नाम बता देता हूं जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है, जैसे Amazon, Adobe, Capgemini, TCS, Cognizant, L&T, Microsoft, Deloitte, Intel, Infosys, IBM, Morgan Stanley, Cisco। अब मैं तुमको यार बताता हूँ यार एलुमनाई नेटवर्क। यस, कौन से कंपनीज में कितने सारे एलुमनाइज काम कर रहे हैं। मैं कुछ टॉप कंपनीज का नाम बताता हूँ। Cognizant में 907, TCS में 762, Amazon में 559, Accenture में 514,
कैपजेमिनी में 492, इन्फोसिस में 489, विप्रो में 307, डेलोइट में 262, जेनपैक में 212, EY में 195, माइक्रोसॉफ्ट में 88। यहाँ पे इंटर्नशिप का रिकॉर्ड भी यार ठीक ठाक है। आई वुड से 70% स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, जिनके थ्रू तुमको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, कॉर्पोरेट का एक्सपोजर मिलेगा। सो ओवरऑल इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो 4 वीक्स से लेकर 6 मंथ तक होगा। ये डिपेंड करेगा तुम्हारे स्पेशलाइजेशंस पे। देखो एलपी का जितना ब्रांड नेम है उसके हिसाब से तुमको फैकल्टीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट और टीचर का फैकल्टी रेशियो यहाँ पे 25:1 है, दैट्स गुड। साथ में यहाँ पे जो एवरेज एक्सपीरियंस निकलता है यहाँ के फैकल्टीज का वो है 5 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक। और कुछ फैकल्टीज यहाँ पे अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े मास्टर है या फिर कह सकते हो एक्सपर्ट है। एंड यहाँ पे यार मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुमको करियर गाइडेंस चाहिए, रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर इंडस्ट्री स्किल्स स्पेसिफिक तुमको डेवलप करना है, उसके रिगार्डिंग बात करनी है, तो यहाँ पे फैकल्टीज हेल्प करेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। साथ में अगर तुमको बिजनेस करना है उसके रिगार्डिंग भी ये लोग हेल्प कर देंगे, वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड करवाएंगे एंड कनेक्शंस भी बिल्ड करवा देंगे। एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस, एलपीयू का यार बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ऑब्वियस बात है इंडस्ट्रीज के साथ इनका अच्छा रिलेशन है, कनेक्शंस बहुत तगड़ा है। साथ में कुछ फैकल्टीज का भी तगड़ा कनेक्शंस है इंडस्ट्रीज के साथ, जिसके थ्रू तुमको यहाँ पे सेमिनार्स वर्कशॉप्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा, इंटर्नशिप में हेल्प मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। देखो यार हॉस्टल तुमको कैंपस में ही मिलेगा एंड हॉस्टल का जितना फीस ले रहे हैं उसके हिसाब से तुमको फैसिलिटीज भी टॉप नॉच का मिलेगा, वर्ल्ड क्लास मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल का मैनेजमेंट में। आई मीन सब फैसिलिटीज मिलेगा, एमिनिटीज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस यहाँ पे डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस में भी बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि स्ट्रिक्टनेस चाहिए हॉस्टल में, नहीं तो बवंडर हो जाता है हॉस्टल सब में, तुमको पता ही है। सो थोड़ा सा स्कूल वाली वाइब या फिर जेल वाली वाइब आ सकती है। साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, 24/7 सिक्योरिटी है, सीसीटीवी सर्विलांस है। एंड यहाँ पे मैथ्स का फूड भी यार तुमको अच्छा मिलेगा। आई मीन कई तरह के मल्टीपल मेन्यूज मिलेंगे, नॉर्थ साउथ सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। एंड साथ में वेज और नॉन वेज भी मिल जाएगा, तो कोई झगड़े की बात नहीं है, जिसको जो खाना है वो यहाँ पे खा सकता है। काफी ओपन माइंडेड यूनिवर्सिटी है। एंड लास्ट में बोलूंगा यार हॉस्टल का एनवायरनमेंट तुमको स्टूडेंट फ्रेंडली मिलेगा, वाइब्रेंट मिलेगा, रेगुलर इवेंट्स वगैरह एक्टिविटीज वगैरह होती रहती है, तो हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने वाले हो, प्लस पढ़ाई का माहौल भी तुमको अच्छा ही मिलने वाला है यहाँ पे। सबसे पहला बेस्ट पॉइंट बोलूंगा यार एलपीयू का ब्रांड नेम। आई मीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है एलपीयू, और सब कोई एलपीयू के बारे में जानता है, चाहे वो कंपनीज हो, स्टूडेंट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, सबको पता है एलपीयू के बारे में, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग इतना खतरनाक लेवल पर करते हैं। सो यहाँ पे ब्रांड नेम तुमको मिलेगा, और ब्रांड नेम की वजह से यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज भी आती है और टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी यहाँ पे लग जाते हैं। बट हाँ, यहाँ पे तुमको फोर्स नहीं किया जाएगा मेहनत करने के लिए। सो मेहनत करोगे, अपॉर्चुनिटीज है, मिल सकता है जॉब अच्छे लेवल का। एंड सेकंड सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ का इंफ्रा, आई मीन अमेजिंग है। यहाँ पे तुमको टॉप नॉच लेवल का क्लास फैसिलिटीज मिलेगा, साथ में स्पोर्ट फैसिलिटीज, लैब्स, लाइब्रेरीज, सब कुछ टॉप नॉच लेवल का मिलेगा। और तुमने नीरज चोपड़ा का तो नाम सुना ही होगा, इंडिया का गोल्डन बॉय, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लिया था, उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई किया है। और साथ में 150 करोड़ का जनसंख्या वाले कंट्री में एक ही गोल्ड लाए थे, जस्ट थिंक अबाउट इट। और इस बार तो एक भी नहीं आया, जो कि हाँ थोड़ा बहुत शर्म की बात है। एज अ कंट्री 150 करोड़ की जनसंख्या में एक भी गोल्ड नहीं इस बार। एंड नेक्स्ट इंसान है यार हमारे हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, इन्होंने भी यहीं से पढ़ाई किया है। सो इससे तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे फैसिलिटीज टॉप नॉच का मिलता है, अपॉर्चुनिटीज भी टॉप नॉच का मिलता है। बट हाँ, तुमको मेहनत करना पड़ेगा उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। एंड यहाँ का कैंपस लाइफ भी यार वन ऑफ द बेस्ट है। आई मीन पूरे इंडिया में तुमको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कैंपस लाइफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्लब्स और सोसाइटीज सारे एक्टिव हैं, जिनके थ्रू यहाँ पे फेस्ट और इवेंट वगैरह होते रहते हैं, तबाही वाला। आई मीन अगर एक बात बोलूं, यहाँ पे तुम फिल्मी लाइफ जियोगे एक्चुअल में। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार यहाँ का ROI। देखो आई नो एवरेज प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, जो मैं कॉन्स वाली पार्ट में बताऊंगा अभी, लेकिन अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में भी आ जाते हो तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 30 LPA तक जा चुका है। आई मीन इससे आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज आती है, हाई पेइंग रिक्रूटर्स आते हैं। सो अगर मेहनत करते हो, अपॉर्चुनिटीज है, प्लेसमेंट तगड़े लेवल पे लग सकता है। एंड नेक्स्ट सबसे बेस्ट बात है यार, इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में 200+ इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है, कोलैब है, जिनके थ्रू ये एक्सचेंज प्रोग्राम भी अवेलेबल कराते हैं। आई मीन कुछ स्टूडेंट्स से बात किया मैंने, कई स्टूडेंट्स USA या फिर UK में अपना सेमेस्टर पूरा करने जाते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। सो इससे तुमको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बहुत बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट सबसे बेस्ट पॉइंट है यार, अगर तुमको बिजनेस करना है, आई मीन तुम्हारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसके रिगार्डिंग तुम बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो LPU में तुमको सपोर्ट
बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, मेंटरशिप को लेकर हो, वर्कशॉप को लेकर हो या फिर कनेक्शंस बिल्डिंग को लेकर हो। इन सारी चीजों में तुमको हेल्प किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, डाइवर्सिटी एलपीयू में तुमको भर भर के मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, अराउंड 50+ कंट्रीज से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं, बट हाँ, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑब्वियस बात है नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप से तो नहीं आते हैं, ये मोस्टली आते हैं साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका साइड से। बट हाँ, डाइवर्सिटी है, एक्सपोजर तुमको अच्छा मिलेगा, कनेक्शन बिल्डिंग बहुत बढ़िया मिलेगा, डाइवर्स मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। तो ये थे यार कुछ प्लस पॉइंट्स एलपीयू का। अब मैं बताता हूँ यहाँ का नेगेटिव पॉइंट्स। देखो यार, हम सबको पता है इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो पढ़ाने के लिए रुपया नहीं कमा रहे हैं, रुपया कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसलिए यार इस तरह के यूनिवर्सिटीज में तुमको बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। इससे ऑब्वियस बात है क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर प्लेसमेंट्स का हो। इसी तरह का एलपीयू में भी तुमको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी में इनका इम्पैक्ट पड़ता ही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा यार, एलपीयू अपने आप को बहुत ज्यादा टफ यूनिवर्सिटी बताती है मार्केटिंग के थ्रू। ऑब्वियस बात है, आई मीन एडमिशन लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ है, ये मार्केटिंग के थ्रू बताती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एलपीयू में एडमिशन लेना बहुत ईजी है, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसी के कारण यहाँ पे तुमको बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, और इसकी वजह से तुमको क्राउड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका क्वालिटी अच्छा है, मोस्टली का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं। प्लेसमेंट से कई सारे स्टूडेंट्स को लेना देना नहीं होता है, लेकिन यहीं पे जैसे VIT, MIT इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में तुमको क्वालिटी वाले क्राउड मिल जाते हैं, क्योंकि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है। सो उनके कंपेरिजन में एलपीयू में तुमको बहुत ही नॉर्मल क्राउड मिलेगा। एंड कई सारे स्टूडेंट्स से मैंने एलपीयू का बात किया, इन्होंने बताया थ्योरीज में बहुत ज्यादा फोकस करती है एलपीयू, प्रैक्टिकल्स में और ज्यादा बेटर कर सकती है, लेकिन नॉर्मल लेवल पे ही फोकस रहता है। सो डेफिनेटली एलपीयू को इस पे काम करना चाहिए, और उनका मानना है यहाँ पे इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी लिमिटेड है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू एक स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो या फिर इंडस्ट्रीज का हो। सो इस पे तो काम करना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यार ROI को लेकर। देखो एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 10 लाख का यहाँ पे जा चुका है, जो कि बहुत बुरा नहीं है। आई मीन ठीक है आज का मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम हॉस्टल फीस और एकेडमिक्स को लगाकर टोटल फीस देखोगे तो अराउंड 18 to 20 लाख तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, और उसके कंपैरिजन में 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आउट से बेटर हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यार यहाँ का क्राउड। आई मीन बहुत ज़्यादा क्राउड ही है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और तुम अगर पीक आवर्स में देखोगे एलपीयू में तो लाइनें लग जाता है क्लासेस में जाने के लिए स्टूडेंट्स का। आई मीन लिटरली तुमको फील आएगा कोई इंडिया का रेलवे स्टेशन जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। सो इस तरीके का फील आ सकता है यहाँ पे। आई मीन कुछ स्टूडेंट्स को ओवरवेलमिंग फील हो सकता है, बट हाँ कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करने का भी है। एंड बाकी यार एलपीयू में कई सारे स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, सीनियर हो, तो कमेंट्स करके बताओ स्टूडेंट्स को क्या एलपीयू कंसीडर करना चाहिए बीटेक CSE के लिए। तुम्हारे हिसाब से यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कमेंट करो, जूनियर्स को हेल्प हो जाएगा। देखो यार एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एलपीयू में कुछ अच्छा हो ना हो, स्पोर्ट्स तुमको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल पे मिलेगा। यस तुमको पता ही है नीरज चोपड़ा जी यहीं से निकले हैं, और भी कई सारे स्पोर्ट पर्सन यहाँ से निकले हैं। सो स्पोर्ट फैसिलिटीज टॉप नॉच का मिलेगा। अगर तुमको करियर बनाना है एलपीयू में बना सकते हो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। मैं कुछ स्पोर्ट्स का नाम बता देता हूँ तुमको। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, स्क्वाश, कैरम और भी कई सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस जिम्नाजियम है, स्पोर्ट्स क्लब अवेलेबल है, एंड यहाँ पे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं। सो दैट्स गुड, स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो क्लब्स डेफिनेटली ज्वाइन करो और मौज मस्ती करो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन क्लब्स तो ज्वाइन करना ही करना है। क्योंकि देखो यार हॉस्टल लाइफ और पढ़ाई ये सारी चीजें एक समय के बाद भूल जाओगे, लेकिन जो क्लब्स में एक्टिविटीज करोगे ना, यही सारी चीजें तुम्हारा कॉलेज लाइफ बनाती है, जिसको तुम कॉलेज लाइफ कहते हो। तो डेफिनेटली क्लब ज्वाइन करना चाहिए। मैं कुछ क्लब्स का नाम बता देता हूँ वैसे। डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, लिटरेरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब, टैकटॉक क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब और भी कई सारे क्लब्स और सोसाइटीज यहाँ पे अवेलेबल है। देखो यार एलपीयू का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, पैसा है इनके पास। सो इनके पास इंटरनेशनल कनेक्शंस भी तगड़े लेवल पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जैसे यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, सिंगापुर में, दुबई में और भी कई सारे कंट्रीज में इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका कनेक्शन है, जिनके थ्रू ये एक्सचेंज प्रोग्राम दिलाते हैं, प्लस इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज भी दिलाते हैं। सो अगर तुमको ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, या अब्रॉड में स्टडी करना है या फिर जॉब करना है,
तो यहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, यहाँ से तुम अच्छा कर सकते हो। ग्लोबल एलुमनाई नेटवर्क भी यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। कई सारे एलुमनाइज हैं जो टॉप के प्रोफाइल वाले कंपनीज में टॉप पोजीशंस में काम कर रहे हैं। सो जेन्युइन कनेक्शंस अगर बना सकते हो तो बनाओ, बहुत फायदा देगा करियर में, क्योंकि तुमको पता ही है कॉर्पोरेट हो या पॉलिटिक्स, हर जगह क्या चलता है, कनेक्शंस, हाथ होना चाहिए। तो अपना हाथ बढ़ाओ, हाथ बनाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कॉर्पोरेट में बहुत आगे जाना चाहते हो। देखो यार, अगर तुम्हारा स्कोर जेई में बहुत कम आता है या फिर तुमने जेई दिया ही नहीं है, लेकिन तुमको ऑलराउंड एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ का कैंपस लाइफ ऑन द बेस्ट होना चाहिए, इंडिया का प्लेसमेंट लग जाता हो, एजुकेशन क्वालिटी ठीक हो, तो डेफिनेटली एलपीयू को कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसके साथ तुम चितकारा, बैनेट या फिर यूपीएस जैसे यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो जो इसी लेवल का है। और साथ में यार इससे ऊपर लेवल के यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है VIT है, MIT है, काइट है, SRM है, इन सारे को टारगेट कर सकते हो। एंड एट द लास्ट अगेन बोलूंगा, इन सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार ऑनेस्ट रिव्यूज देने के चक्कर में यार हमें लीगल नोटिस का धमकी झेलना पड़ता है। सो एटलीस्ट तुम वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब को कर ही सकते हो, क्योंकि इससे मुझे भी और साथ में टीम मेंबर्स को भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियोस बनाने में। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड लास्टली आई होप एलपीयू क्रिटिसिज्म से ऑफेंड नहीं होगी, लाइटली लेगी।